नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हम लोग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न है, नीम तीता कौन विद्या कर रचना है। कि नीम तीता जो है वह किस तरह का विद्या है, किस तरह का रचना है, ये आपसे पूछा गया। तो किस तरह का है दोस्तों, यह एक कहानी है और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, बंगला का सुख कौन विद्या कर रचना है। कि बंगला का सुख आपको बताना है कि यह किस तरह का रचना है। तो किस तरह का है दोस्तों, यह भी एक कहानी है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि बंगला का सुख किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गणेश वंदना का रचयिता के है क्या। तो गणेश वंदना देखिए यहाँ पे भगवान का नाम है, जिसका रचयिता भी भगवान टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान सी हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं, श्री वृंदावन पर गीत कविता का रचयिता के है क्या। वृंदावन जो है कविता, उसका रचना कौन किया है। तो उसका रचना दोस्तों घासी राम के द्वारा किया गया है। ठीक है, घासी राम के द्वारा। 5 नंबर देखते हैं, विद्या सम धन नहीं गीत कविता का रचयिता कौन है। जहाँ विद्या विद्या के समान और कोई धन नहीं, तो विद्या जहाँ पे होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, जय होगी। जिसके पास विद्या होगी उसकी जय जयकार होगी। तो यही जय गोविंद मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर, मनमोहनी गीत कविता का रचयिता का नाम बता। मनमोहनी गीत कविता जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा दोस्तों, चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, नल दमयंती ब्याह गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। ठीक है, मतलब क्या बताना है, नल दमयंती कविता है उसका रचनाकार का नाम बताना है। तो कौन है दोस्तों, दिक्पाल राम देवघरिया। ठीक है, दिक्पाल राम देवघरिया, नल दमयंती ब्याह। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग, राम रघुवरे गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। तो राम रघुवरे किसके द्वारा दोस्तों, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। राम जो है वह पौराणिक भगवान है, तो इसीलिए पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं, बाजा गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। बाजा कौन सबका बैंड बजा देता है दोस्तों, तो अर्जुन बजा देता है अपने तीर से। ठीक है, अर्जुन सिंह हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, रिंगचिंगिया गीत कविता के कर रचना है कि रिंगचिंगिया। देखिए दोस्तों, रिंगचिंगिया यह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा है। ठीक है, चलिए 11 नंबर हम लोग देखते हैं, झारखंड वंदना गीत कविता के कर रचना है कि। तो झारखंड वंदना, तो हम लोग को क्या करना है, झारखंड में ही मृत्यु को प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्युंजय नाथ शर्मा हो जाएगा। झारखंड वंदना मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए 12 देखते हैं हम लोग, परमवीर अल्बर्ट एक का गीत कविता केकर रचना है के। तो परमवीर अल्बर्ट एक का किसके द्वारा लिखी गई है, तो शिव अवतार चौधरी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, शिव अवतार चौधरी अर्थात शिवाजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, वसुधा के देवहू जीवन गीत कविता केकर रचना है। कि वसुधा को देवहू जीवन, अब देखिए वसुधा को जीवन देने में आपको क्या करना है, बहुत प्रकार का सहन करना पड़ेगा। तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर, मोय जाओ न कर अर्थ होवेला। मोय जाओ न का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ को नागपुरी में मोय जाओ न कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, छुआ मन प्रार्थना करे न वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है के। ठीक है, छुआ मन प्रार्थना करे न अर्थात क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं, गाय घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है के। तो यहाँ पे गाय घास खाता है। ठीक है, गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाए ना। तो राजा अपना बेटा को क्या करता है दोस्तों, खूब पढ़वाता है। ठीक है, खूब पढ़वाए ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में के थारा में पकवान लेके मठ दन सोझाला। अर्थात सोझालक मतलब मठ के तरफ जाता है। कौन जाता है दोस्तों, तो सौवाइन जाती है। ठीक है, सौवाइन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 7 भाई एक बहन लोक कथा में रात बेरा केंद्रा के पुड़ाए देवे ना, तो कौन पुड़ा देता है दोस्तों? भाई पुड़ा देता है। और कौन भाई? छोटा भाई। ये चलिए 20 नंबर देखते हैं। ऊ गाना सुनाला, ठीक है, गाना सुना चुका है, भूतकाल कर कौन भेद है के? तो यह सामान्य भूतकाल है के दोस्तों, ठीक है। सामान्य भूतकाल कैसे? क्योंकि वह गाना सुना चुका है, ठीक है। और चुका है जब आता है मामला तो वह सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। मोय गाड़ी से आए हो, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद करे के? देखिए यह काम हो चुका है, लेकिन जिस चीज़ से पता चले कि यह काम अभी अभी जस्ट हुआ है तो उसको हम लोग आसन भूतकाल कहेंगे। और जो व्यक्ति है वह गाड़ी से अभी अभी जस्ट पहुंचा है, इसीलिए तो बता रहा मैं गाड़ी से आया हूं, तो यह आसन भूतकाल हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। राम रावण के मायर रहे, यह देखिए एकदम सामान्य भूतकाल, एकदम पूर्ण भूतकाल हो रहा है दोस्तों, ठीक है, कि राम रावण को मार चुका है, तो यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। 23 नंबर देखते हैं। जनी मन धान रोपत रहे, ठीक है, जनी मन जो है वह धान रोपत रहे, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है? तो कौन भेद में है दोस्तों? यह अपूर्ण भूतकाल में है, ठीक है, कि रोपत रहे वो तो हम देख क्या है, लेकिन क्या वो खत्म हो चुका यह नहीं पता चल रहा है, इसलिए अपूर्ण। रोप दिए हैं वाला मतलब रोपलक, अगर जनी मन धान रोपलें ये रहता रोपलें तो यह पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन रोपत रहे हम जब देख रहे थे उस वक्त रोप रहे थे, हो सकता है अब खत्म हो चुका हो, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। वो पढ़तक होले पास हो जाता, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है? अगर वह पढ़ता तो पास जरूर हो जाता। देखिए कुछ काम करेगा तो उसका फल दूसरे पे पड़ेगा, तो उसको हम लोग हेतु हेतु कहेंगे, ठीक है, तो हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए होई, ठीक है, स्वीटी जो है वह दिल्ली पहुंच गई होगी, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है? तो कौन भेद का है दोस्तों? इसमें संदिग्धता दिख रहा है ना, कि हो सकता है वह पहुंच गई होगी या हो सकता है नहीं भी पहुंची होगी, अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल होगा। 26 नंबर देखते हैं। मोय परीक्षा देमू, मतलब कि हम परीक्षा देंगे, ये एकदम फैक्ट है, ठीक है, तो यह सामान्य भविष्य काल में होगा। मैं भविष्य काल में मैं परीक्षा दूंगा, जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग भी सचिवालय का परीक्षा दीजिएगा, तो यह एकदम सामान्य भविष्य काल में होगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। शायद कायल उकर चिट्ठी आवी, भविष्य काल कर कौन भेद में है? आप देखिए शायद का आ रहा है तो यहाँ पे संभावना दिखा रहा है, तो यह संभाव्य भविष्य काल होगा, ठीक है, संभाव्य भविष्य काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। रह शब्द का अर्थ होवेला, रह शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? थे होता है, ठीक है, थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ेक शब्द का अर्थ होता है, पढ़ेक शब्द का अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है, ठीक है, पढ़ना को हम लोग नागपुरी में पढ़ेक कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर। नागपुरी का सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला, जैसे हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ल जाएला वैसे ही नागपुरी में का जोड़ल जाए। तो नागपुरी में क्रिया बनाने के लिए क्या होता है? धातु में एक शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे पढ़ धातु है उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो क्रिया बन जाएगा पढ़े, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। जब वाक्य कर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला तो वो वाक्य का कहलाएला? तो वाक्य का कहलाएला दोस्तों? तो वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है, ठीक है, भाववाच्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस में हम लोग को, अगर आप सचिवालय का सिलेबस अगर गहन अध्ययन किए होंगे दोस्तों, तो वाच्य नहीं पढ़ना है, फिर भी वाच्य का क्वेश्चन है तो इसे आप लोग जान लीजिए। चलिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं। विशेषण शब्द विशेषता बताएला, तो विशेषण शब्द किसका बतलाता है विशेषता है दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम का, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों का हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं। विशेषण शब्द ई मन में से केकर विशेषता नहीं बताएला, तो किसका विशेषता नहीं बताता है दोस्तों? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का विशेषता विशेषण नहीं बतलाता है, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। उकर घोड़ा करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? तो करिया शब्द कौन विशेषण है दोस्तों? तो गुणवाचक है, क्योंकि काला उसका गुण को बता रहा है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। उकर घोड़ा करिया नहीं है, अब उसका घोड़ा जो है वह करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द कार्य करत है, तो उकर मतलब किस तरह का कार्य कर रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे किस तरह का कार्य कर रहा है दोस्तों, तो यह सर्वनामिक विशेषण की तरह काम कर रहा है। उकर इकर ये सब सर्वनाम का है, तो यह सब सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं। रजनी द्वारा बुधवा के मारल गेलक, वाक्य है तो रजनी द्वारा बुधवा को मारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म पड़ रहा है ना, मारने का कर्म हो रहा है, और रजनी का जो काम कर रही है मारने का, उसका फल किस पे पड़ रहा है, बुधवा पे पड़ रहा है, तो ये कर्म पड़ रहा है, ठीक है। तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कर्मवाच्य, वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। उकर से भात खाल नहीं गेलक, ठीक है। उकर से क्या किया गया, भात खाल नहीं गया, मतलब कि वह भाव को दिखा रहा है कि वह भात नहीं खा पाया, ठीक है, उसकी भाव को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, वाक्य में पापी शब्द विशेषण कर कौन भेद करेगा, तो विशेषण का कौन भक्त शब्द का है दोस्तों भेद है, तो यह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। उसका गुण को बता रहा है ना, पापी, पापी मतलब जो पाप करने वाला, तो यह गुण को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। हमार ठिन 4 ठो कमला लेंबू आहे, वाक्य में 4 ठो कौन विशेषण है, तो 4 ठो देखिए यहाँ पे संख्या दिखा रहा है ना दोस्तों, 4 ठो, तो यह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण सबको पता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 2 kg आटा कीन के लान में 2 kg शब्द विशेषण है, तो 2 kg क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 kg, तो 2 kg यहाँ पे परिमाण को दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को काउंट नहीं किया जाता है लेकिन नापा जरूर जाता है, तो यह परिमाण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, वाक्य में सांझ कौन विशेषण है के, तो सांझ कौन विशेषण है दोस्तों, तो सांझ जो है वह गुण को बता रहा है, ठीक है, गुण को बता रहा है, अर्थात अभी दिन में कौन सा है, तो शाम का समय है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखते हैं। क्रिया विशेषण कोनवे वाक्य में विशेषण बतलाएला, क्रिया विशेषण कोनवे वाक्य में का चीज कर विशेषता बतलाएला, तो किस चीज का विशेषता बतलाता है दोस्तों, सबको पता होगा कि क्रिया का विशेषता बतलाता है, विशेषण का या क्रिया विशेषण का, तो सभी का विशेषता बतलाता है, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह में 43 नंबर आगे आ गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से आ जाते हैं। चलिए हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ ठाववाचक क्रिया विशेषण कहेगा, ठाव को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए ठाव कौन कौन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हुआ मतलब कि कहीं जाने वाला मामला है तो वह वहाँ मतलब रांची वाची, नीचे मतलब कि नीचे महल्ला वहल्ला में भी नीचे ऊपरे होता है, हिने हुने मतलब कि आप इधर उधर मत जाओ, आगे पीछे आप मत जाओ, तो इस तरह से ये जो बी वाला ऑप्शन है यह किसको दिखा रहा है, जगह को दिखा रहा है, ठाव को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए 44 नंबर हम लोग देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ जातिवाचक कहेगा, ठीक है, जातिवाचक मतलब पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो गोतिया पूरा जात का बोध कराता है, छुआ में पूरा छुआ का, और ढोंगरी में पूरा ढोंगरी शब्द का बोध कराता है, तो इससे पूरा जाति शब्द का बोध हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं। हेठे का शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ भाववाचक संज्ञा के मतलब कि भाव को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए भाव को कौन दिखा रहा है दोस्तों, देखिए ढांगा मतलब कि जो बहुत लंबा हो जाता है उसको हम लोग ढांगा कहते हैं, बुद्ध मतलब कि जो बहुत बुद्धिमान होता है उसे बुद्ध। अब पढ़ाई जो है वह भी क्या है, इसकी भाव को दिखा रहा है, वह बहुत पढ़ाकू है, ठीक है। तो इस तरह से यह भाववाचक का हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। हेठे का शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ द्रव्यवाचक मतलब कि द्रव्य को क्या जाता है, जिसको मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो किसको मापा जाता है, तो दूध को मापा जाता है, चांदी को और पखन को, ठीक है। तो ये सबको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा का मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवा चुका हूँ, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 47 नंबर देखते हैं। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होवेला, ठीक, अच्छा गुरु शब्द का, ठीक है दोस्तों, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो गुरु वाइन होता है, ठीक है, गुरु वाइन, ठीक है, गुरु वाइन मतलब स्त्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। बाबू शब्द का स्त्रीलिंग होवे, तो बाबू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, बबुआइन होता है, ठीक है, बबुआइन। जैसे बाबू होता है ना, हर एक ऑफिस में बड़ा बाबू छोटा बाबू इस तरह से बाबू होता है, तो यही बबुआइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग होवे, बढ़ी शब्द का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग दोस्तों, बढ़ियाइन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ी किसको कहते हैं, जो
लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ी कहते हैं, फर्नीचर वगैरह का, तो ये बढ़ियाइन हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोक संग्रह कर संग्रहकर्ता है क्या? नागपुरी लोकगीत का संग्रहकर्ता कौन है? इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। तो डॉक्टर राम प्रसाद के द्वारा नागपुरी लोकगीत का संग्रह किया गया है। ठीक है, लोकगीत को कोई लिखा नहीं है लेकिन संग्रह जरूर किया है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। नागपुरी व्याकरण का पहल किताब है क्या? तो नागपुरी व्याकरण का पहला किताब किसे माना जाता है दोस्तों? तो हम लोग को सबको पता है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है यह बुक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए जिसमें लाल टिक है दोस्तों वो सब आउट ऑफ सिलेबस है। फुलवारी कैसन रचना है के? तो फुलवारी कैसा रचना है दोस्तों? लोकगीत है। सेट्रा कौन किस्म का रचना है के? तो सेट्रा जो है हास्य कथा है। जग भरमाए केकर लिखल कविता है के? तो जग भरमाए जो है वह किसका लिखा हुआ है दोस्तों? सोबरन का लिखा हुआ है। यह सब पंचायत सचिव का सिलेबस का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। पायल कोट केकर, यह भी पंचायत सचिव का है। पायल कोट केकर रचना है कि? तो पायल कोट जो है दोस्तों यह है प्रफुल्ल कुमार राय का रचना। चलिए अब हम लोग का फिर सिलेबस का क्वेश्चन आ रहा है। पुरुष प्रधान लोकगीत में कौन कौन गीत मन आवे ना? तो कौन कौन गीत आता है दोस्तों? उदासी जो है यह पुरुष के द्वारा, फगुआ भी पुरुष के द्वारा और पावस भी पुरुष के द्वारा। तो इस तरह से सभी जो है पुरुष के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखते हैं। महिला प्रधान लोकगीत में कौन कौन गीत मनावे ना? तो देखिए डमकच है, शादी ब्याह के समय करती है। जनानी झूमर है ये, तो जनानी से ही पता चल रहा है। और आंगने घर के औरतें आंगन में करती है, तो इस तरह से यह भी सभी हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं। झूमर लोकगीत कर कौन कौन भेद होवेला? तो झूमर का 3 भेद होता है दोस्तों, बंगला झूमर, मर्दानी झूमर और जनाने झूमर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर। चलिए 59 देखते हैं। बंगला झूमर कैसन लोकगीत है क्या? तो बंगला झूमर दोस्तों पुरुष प्रधान लोकगीत है। ठीक है, पुरुष प्रधान लोकगीत है बंगला झूमर। 60 नंबर देखते हैं। करम जितिया पर्व के अवसर पर कौन लोकगीत गावल जाएगा? तो करम जितिया पर्व के अवसर पर कौन लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? अंगनई गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अंगनई, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 61 नंबर। कौन लोकगीत में एक दल गावेला तो दूसरा दल उके दोहराएला? तो कौन लोकगीत में ऐसा होता है दोस्तों? फगुआ में होता है। ठीक है, फगुआ में एक गाता है तो दूसरा उसको दोहराता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 62 नंबर। कौन लोकगीत में एक दल उलझल कठिन सवाल पूछेला तो दूसरा दल उकर उत्तर गीत में देला, इकर में प्रतिद्वंदिता चलेला? तो कौन सा गीत में होता है दोस्तों? तो फगुआ पुछारी में ऐसा होता है। ठीक है, फगुआ पुछारी में उलझल सवाल का जवाब दिया जाता है गीत के माध्यम से, अर्थात गीतों के माध्यम से प्रतिद्वंदिता भी चलता है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। कौन लोकगीत में कोमल स्वर वाला वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तो कौन गीत में बजाया जाता है दोस्तों? उदासी में बजाया जाता है। ठीक है, उदासी में या नहीं भी बजाया जाता है या कभी कभी बजाया भी जाता है। चलिए 64 नंबर देखते हैं। कौन लोकगीत में 2 से अधिक दल स्त्री पुरुष रहेला और अपन हाथ एक दूसर कर कमर जगह धरेला? तो कौन लोकगीत में ऐसा होता है दोस्तों? तो यह डमकच में होता है। ठीक है, शादी ब्याह वाला जो समय होता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। कौन लोकगीत में झुक झुक के गीत गावे ना और नाचे ना? देखिए दोस्तों लुझक लुझक के वाला तो लहसुआ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे झुक झुक के है तो यहाँ मेरे ख्याल से लहसुआ ही होगा, लेकिन आंसर दिया है झूमर दिया है। झूमर में भी झुका जाता है, लेकिन स्पेशल झुकने का जो मामला आया है वह लहसुआ में आया है, तो मेरे हिसाब से लहसुआ ही आंसर लगाइएगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं। कौन लोकगीत में स्त्री मनक आभूषण कर छनर छनर आवाज गीत संगे मेसा हो जाएगा? तो कौन सा लोकगीत में मेसा हो जाता है दोस्तों? तो झुमटा में मेसा हो जाता है। ठीक है, उसकी पायल की आवाज़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। पेट में जाए खुदी तब सुझे बुद्धि कर अर्थ है? तो क्या है इसका अर्थ है दोस्तों? पेट की ज्वाला शांत होने पर ही क्या होता है? किसी की बुद्धि काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर हम लोग देखते हैं। गाय बैल चाहे पालतू पशु मनक पूजा कर के कौन गीत गावल जाएगा? तो कौन सा गीत होता है दोस्तों? सोहराई गीत होता है। ठीक है, सोहराई में पशुओं की पूजा की जाती है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। सोहराई लोकगीत कैसन लोकगीत है? तो सोहराई कैसा लोकगीत है दोस्तों? यह महिला प्रधान लोकगीत है। ठीक है, महिला प्रधान है। चलिए 70 नंबर देखते हैं। आधा रात के पूरा जोश खरोश और ऊंच स्वर में गावे वाला लोकगीत हीठे देवल में से कौन है के? तो पूरा जोश खरोश के साथ, तो आधा रात में जो होता है गीत दोस्तों उसमें पूरा जोश खरोश होता है अधरतिया जनी झूमर में। इसके हिसाब से यही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन जनरली यह मर्दाना झूमर में होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धरतिया जनी झूमर दे दिया तो यह भी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं।
बिहान होए से ठीक पहले कौन लोकगीत गावल जाएला, तो भिनसरिया गीत गाया जाता है। तो भिनसरिया देख लीजिए किस में है, तो भिनसरिया जनी झूमर में, जबकि भिनसरिया जनी झूमर जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देखते हैं। कौआ कोहवारी पैया, मैना भंडारी रे, बकुला तो सोना, पंडित गद के जिमीदार रे, ऊपरे देवल कौन लोकगीत है के, तो कौन सा लोकगीत है दोस्तों, तो यह डमकच है। ठीक है, यहाँ पे बेटी का विवाह के समय के इसको किस तरह से हम लोग प्यार से पाले थे और अब इसको जुदा कर देंगे, इस तरह का मामला इसमें आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस कर मरल बादे दुयो भाई का कर ला, तो दुयो भाई क्या करता है, नाक को काट लेता है, कान को काट लेता है या जीभ को काट लेता है, तो दोस्तों सभी को काट लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। अम्बा मंजरे मधु मातले रे, तैसने पिया मातल जाए रे, ऊपरे देवल कौन लोकगीत है, तो कौन सा लोकगीत है दोस्तों, तो यह इस गीत को बहुत गाते थे कौन, गिरधारी राम गंजू गाते थे। और यह गीत किसका है, तो यह गीत रचना दोस्तों बीपी केसरी का है। ठीक है, तो यह अंगनई गीत का है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में नावा चांद भाई हारक मुँहे कहा दे के चिता में आग लगा देवेला। कहानी अगर अच्छे से पढ़िएगा तो दिख जाएगा, बेल का डाली रख देता है और उसके बाद चिता को आग लगा देता है। ठीक है, चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। पोसल मैना दैया बनी उड़ी गेल, बने बन मैना कांदे, झरो झोर भाई बने बने, ऊपरे देवल कौन लोकगीत है के, तो मैना उड़ जाता है दोस्तों। जब कोई पाला हुआ चीज़ आपके पास से हट जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, उदास हो जाइएगा, तो यह उदासी से संबंधित होगा। ठीक है, उदासी गीत होगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं। देखिए 77 नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस है। बन केकर लिखल गीत है के, तो बन किसका लिखल गीत है, संत कुमार पांडे का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। ठीक है, संत कुमार पांडे का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर। नागपुरी कर पहल उपन्यास के लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। पहला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यह लोक साहित्य का पाठ आ जाएगा। तो बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा पहला उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79 नंबर। शंखनाद पत्रिका कहाँ से निष्कत रहे या निकलत रहे, कहाँ से निष्कत रहे दोस्तों, तो यह सिमडेगा से निकलता था। याद रखिएगा, यह जीएस में भी पूछेगा, सिमडेगा से निकलता था शंखनाद पत्रिका। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखते हैं। जय झारखंड पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलता था, कहाँ से निकलत रहे, तो कहाँ से निकलत रहे दोस्तों, जय झारखंड, तो यह अच्छा के निकलात रहे है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, जय झारखंड के निकलात रहे और कहाँ से निकलत रहे, दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो के निकलात रहे क्वेश्चन है, तो के निकलात रहे तो बीपी केसरी निकालते थे। ठीक है, बीपी केसरी निकालते थे। अब अगला क्वेश्चन है कहाँ से निकलत रहे, तो कहाँ से दोस्तों, तो मेदिनीनगर पलामू से। ठीक है दोस्तों, पलामू से निकलता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में साधु कर गीत सुन के राजा कर हिया भीतरे भीतरे का होए उठेला, तो राजा का भीतरे भीतरे का हो जाता है दोस्तों, कुहक उठता है। ठीक है, कुहक उठेला। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, ये सब भी जो भी आपके पास आ रहा है ये सब पंचायत सचिव का सिलेबस का था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोनझर का लेखक के है क्या, तो सोनझर का लेखक कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय है। सातों नदी पार उपन्यास का लेखक कौन है, तो सातों नदी पार उपन्यास का लेखक कौन है दोस्तों, शकुंतला मिश्र है। संगम पत्रिका कौन संस्था छापत रहा, कौन संस्था के द्वारा छापा जाता था, तो यह भी आपसे पूछा है, तो नागपुरी कला संगम छापता था। चमरा कहनीकर कहनीकार के है क्या, तो चमरा कहनी का कहनीकार कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो है। चलिए इस तरह से अब हम लोग फिर से सिलेबस वाला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नागपुरी गीतों की छंद रचना के कर छपल शोध प्रबंधन है के, तो किसके द्वारा है दोस्तों, तो यह है आपको कुमारी बासंती। याद रखिएगा, ये लोक साहित्य का अगर आप लोग भुवनेश्वर अनुज का पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 88 नंबर देखते हैं। नागपुरी फाग शतक। देखिए दोस्तों, यह जीएस के पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नागपुरी फाग शतक दुर्गा सप्तशती जनानी झूमर नामक किताब के लिखा है, तो कौन लिखा है दोस्तों, घासीराम। ठीक है, घासीराम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों। चलिए 89 नंबर हम लोग देखते हैं। मूर्ख बूझे ना पखन सीझे ना का अर्थ होगा, मूर्ख और जड़ व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। पत्थर को सीझाना असंभव है और उसी तरह मूर्ख को समझाना भी उतना ही कठिन है। मूर्ख को समझाना और पत्थर को सीझाना दोनों कठिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ये बहुत बार आया है, इसलिए अब इसमें ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर।
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हेठे देवल में से कौन है? कि जाति, पूरा जाति का पता चलना चाहिए दोस्तों। तो किससे पता चल रहा है? पहाड़, कोई पहाड़ का नाम आया? नहीं आया, तो पूरा पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। पंछी मतलब पूरा पंछी जात का बोध कर रहा है। नौवा मतलब पूरा नाई जाति का बोध कर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पूरी जाति का बोध कर रहा है। चलिए 91 नंबर देखते हैं। हेठे देल में से महाप्राण के चिन्हों, तो कौन है महाप्राण दोस्तों? ठ और न है महाप्राण, ठीक है, याद है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेठे देल में से अल्प प्राण कौन के चिन्ह। अल्प प्राण कौन है दोस्तों? तो अल्प प्राण मेरा क और ग है, पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, याद है आप लोगों को, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। हारू तो हुरू, जीतो तो थुरू कर अर्थ होवेला, मतलब जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा तंग करना, हारने के बाद भी किसी को हारना और जीतने पर तो थूरने का काम करना, कमजोरी और मजबूरी दोनों दशाओं में किसी को तंग करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीम तीता कहनी का पात्र संध्या कौन परीक्षा कर तैयारी करत रहे? तो कौन परीक्षा की तैयारी कर रही थी दोस्तों, और वो पास भी करती है यूपीएससी की तैयारी, और 24वां रैंक भी उन्हें मिलता है। अब आप बताइएगा नीम तीता कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। करम बिहान नाटक का रचनाकार कौन है? तो करम बिहान नाटक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो यह गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। बिसाही कहनी का मुख्य पात्र के है? कहते बिसाही कहनी का मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? तो बिरसी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि बिरसी तो इस कहानी का मुख्य पात्र है, लेकिन बिसाही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं। सूरज और रोशनी बनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन नाटक का मुख्य पात्र है? तो कौन नाटक का है दोस्तों? इंजोत है। अब इंजोत नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। हमरे कर हरि काका संस्मरण के लिखे वाला कर नाम बताओ, कौन लिखा है दोस्तों? तो सुरेश चंद्र राय लिखा है, ठीक है, सुरेश चंद्र राय लिखा है हमरे कर हरि काका, ठीक है। चलिए 99 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 संस्कार में कौन संस्कार का गीत नागपुरी में नखे? तो कौन संस्कार का गीत नहीं है दोस्तों? मृत्यु संस्कार में कोई गीत गाया नहीं जाता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। समधी जोड़े पहर कौन तरह कर गीत गावे? समधी जोड़े अर्थात बिया करने, तो इसमें क्या है, क्या गीत हो जाएगा दोस्तों? संस्कार गीत होता है, ठीक है, संस्कार गीत और ब्याह गीत। इस संस्कार गीत में कौन सा गीत? तो ब्याह गीत गाया जाएगा। इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम आप लोग जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों। इन सारे प्रश्नों का आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग इसलिए जल्द से जल्द जुड़ जाए। बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग जुड़ जाए। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, और अगर यह सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जस्ट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। चलिए जय झारखंड, जोहार।